Hello, welcome back to Anubhav Tech. Today I am going to discuss your previous year questions paper of Applied Mathematics First. तो गाइज आज का टॉपिक होने वाला है आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को फुल एनालिसिस करने वाले हैं इस सिंगल लेक्चर में कि आपके किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस प्रकार से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है कि आपके अच्छे स्कोर आ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो देखिए, जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर होता है दोस्त, वो आपका टोटल कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है और 17 मार्क्स आपका क्या होता है? आपका मिनिमम मार्क्स होता है। दोस्तों, आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से कॉपी से की जाती है, इसलिए नंबर अधिक पाने के लिए आपको सभी क्वेश्चंस को क्या करना होता है? करेक्ट करना होता है, तभी आपको इजीली अच्छे नंबर मिल पाते हैं। तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, इसमें कुल आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं दोस्त। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। प्रत्येक आपका 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है दोस्तों? प्रत्येक जो आपका होता है वो आपका कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपके 50 नंबर का ये पेपर बनता है। जो आपका पहला वाला पार्ट होता है दोस्तों, वो 1-1 नंबर वाला होता है। जो पहला पार्ट होता है वो 1-1 मार्क्स का होता है। जो दूसरा पार्ट होता है वो 2-2 मार्क्स का होता है। और जो दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा वाला पार्ट होता है वो 10-10 नंबर का होता है। मतलब 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं हर पार्ट्स में। कुल आपके 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं हर पार्ट्स में, आपको 2-2 क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करना होता है। तो इस प्रकार से आपका कुल पेपर का पैटर्न होता है। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया है। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन करना है। कुल आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 10 तो क्या करना है? सॉल्व करना है। तो गाइज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और आपका क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, लिमिट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा गया है। इसको तो देखते ही आप लोग क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, आंसर क्या होगा। तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे यदि आप लोग को आ रहा है तो। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ पे यक्स के स्थान पे सिर्फ वैल्यू पुट करना था। क्या पुट करना था? साइन थीटा। तो आपका फार्मूला बन जाता और सीधा आप लोग यहाँ से आंसर स्ट्राइक कर पाते, टिक कर पाते। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, सभी क्वेश्चंस को नोट करके अवश्य रख लेंगे। और देखिए, दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और देखिए इसके बीच में एंगल पूछा गया है तो सदिश वाले से भी क्वेश्चंस आता है। तो इसके बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? आपको परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, हॉरिजॉन्टल की कंडीशन क्या होती है, सभी कंडीशंस को आप लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपके वेक्टर क्वांटिटी का, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम दोस्त बात करते हैं कि आपकी देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले पे। तो देखिए, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको आंसर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं बता देता हूँ इसका आंसर ये होगा। तो चलिए आंसर की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस आपके कौन कौन से पूछे गए हैं। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द सीरीज। देखिए कितने, किस प्रकार का टर्म्स है ये, कौन सी श्रेणी का ये है, ये भी आपको बताना है और टर्म्स को फाइंड आउट करना है। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में गाइस आप लोग देखेंगे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है 14th टर्म ऑफ इन एक्सपेंशन। देखिए आपको 14वां पद पूछा गया है इसके प्रसार में। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए गाइस क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके डिटर्मिनेंट्स वाले से देखिए, जब भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स में आया था, लेकिन प्रीवियस ईयर में 1 नंबर में पूछ लिया गया था और 5 मार्क्स में आया ही नहीं था। लेकिन इस साल आपके 5 मार्क्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से कवर अप करके जाएंगे अपने डिटर्मिनेंट वाले पार्ट को। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सीधा इसका क्या करना है? प्रसार कर देना है। 0-0 ला के दो स्थानों पे 0-0 ला के आपको क्या करेंगे? विस्तार कर देंगे अर्थात प्रसार कर देंगे। आप उस एक्सपेंड कर देंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड दी वैल्यू। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आएगा। तो और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन पूछा गया है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ 10 की पावर x। 10 की पावर x का क्या पूछा है? डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा है। मतलब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। और देखिए यहाँ पे d3y/d3 पूछा है। मतलब y की वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, आपकी y की वैल्यू दिया हुआ है और मतलब y ट्रिपल डैश अर्थात d3y/ds3 पूछा है। मतलब आपको 3 बार इसको क्या करना है? अवकलित कर देना है बस, बाकी आपको सीधा नंबर मिल जाएगा इसका, और कुछ नहीं करना है। और इसमें देखिए सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का। देखिए पिछले वर्ष एक ही नंबर में पूछ लिया गया था डिटर्मिनेंट्स, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता है, 5 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सेकेंड पार्ट था दोस्त, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि ये जो सीरीज दी गई है इसका 20th टर्म निकालना था। उसके बाद आपके वेक्टर क्वांटिटी वाले से वेक्टर आपका जो मैथमेटिक्स है, जो आपका सदिश बीजगणित है, वेक्टर अलजेब्रा से पूछा गया था 2 नंबर में क्वेश्चंस। और देखिए आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आयोटा की वैल्यू आपको एक पावर 4 के फॉर्म में बनाना होता है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, जिसे पावर 4 के फॉर्म में बनाएंगे। आई की पावर 4 जहाँ रहेगा वहाँ 1 रखेंगे, उसके बाद जो भी आएगा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे इस प्रकार से। और यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैंने एक पीडीएफ क्रिएट कर दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये सब इजी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में ही आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे। और यदि आप लोगों ने अभी तक क्रैश नोट्स नहीं लिया है तो क्रैश नोट्स इस मोबाइल नंबर पे 6307933763 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के, कितना भेजना है, 49 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये तो बात हो गई, आप नंबर को नोट कर लेंगे, कॉल करके आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ए पार्टिकल ऑफ मूविंग। देखिए आपके अवकल समीकरण के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। डिफरेंशिएशन के आपके एप्लीकेशन से पूछा गया था, अवकलन के अनुप्रयोग से पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आता है, 2 नंबर में 5 मार्क्स में, तो ये बहुत ही कम देखा जाता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बराबर जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू रहता है उसके मतलब जो वाई डैश आता है, मतलब डी वाई पॉइंट डी एक्स जो आता है, उसे क्या करते हैं, 0 रख देते हैं, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। यही आपका मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप लोग देख लेंगे, तब जाएंगे अपने पेपर में। और इसके बाद ट्रायंगल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एनी ट्रायंगल आर इन एपी प्रूव दैट। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका तीसरा जो पार्ट है, जो आपके 5 नंबर देखे जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा दोस्त। तो आप लोग को इसे अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ द कोफिशिएंट ऑफ आर टेंथ, मतलब 12वें पद का क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना, फाइंड करना है दोस्तों, आप लोग को दे सकते हैं r+4 टेंथ, तो r प्लस चौथा पद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे। और उसके बाद गाइज हम बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको क्या करना था, प्रूव करना था, फाइंड करना था यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर कंडीशन को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, यह का था, डिफरेंशिएशन का था, मतलब अवकलन का था। इसे आपको क्या करना था, सिंपली सॉल्व करना था। इसके भी आपको 5 नंबर मिल जाते। तो गाइस इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस, 3 टाइप के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें किसी आपको 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो किसी 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट से आपको 10 नंबर इजीली मिल पाएगा। अब हम चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि चौथे पार्ट में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो चौथे पार्ट में आप लोगों से पूछा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे आपको क्या पूछा गया है, रेखा की ढाल पूछा गया है। तो इसको आप लोग इस पॉइंट पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर, क्या दिया है, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 में क्या निकालना है, ये x की वैल्यू दिया हुआ है। इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या दिया है, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 दिया है, और पॉइंट दिया है 2 कामा -1 पॉइंट पे आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे और आप लोग को आ जाएगा आंसर। और इसमें देखिए लिमिट वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं 5 नंबर में, और आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन रहते हैं उनका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अर्थात अवकलन करने के लिए आता है। देखिए tan का ज़्यादा पॉपुलर है, ये tan वाला ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो ये tan वाले को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यही दो क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। लिमिट वाला आता है, लिमिट वाला तो और आसान होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ ऑफ ए, 3 कंडीशन में निकालना होता है। तो तीनों कंडीशन में निकाल के आप लोग कर पाएंगे। और हम बात करते हैं जो 5वां लास्ट जो आपका था, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 5 मार्क्स यहाँ से भी मिले थे। तो ये बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चंस पॉपुलर रहता है, मतलब x इक्वल टू कभी दे देगा, कभी w इक्वल टू दे देगा, कभी y इक्वल टू दे देगा, किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चंस आता ही आता है आपके 5 मार्क्स में। तो जो w की पावर 4 की वैल्यू पूछ लेगा, कभी क्या पूछेगा, w की पावर 4, और x दिया है तो x की पावर 4,
W³ इस W³ पूछ सकता है, W⁻7। इस प्रकार से आपसे एक नए क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे कि कैसे इसे करना है। और x = a cos थीटा क्या दिया है, a cos थीटा और y = क्या दिया है दोस्तों, तो y = जो दिया है y = b sin थीटा। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y/dx, मतलब y डबल डैश निकालना है, मतलब 2 बार अवकलन करना है y का। तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, y का ऐसे सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो वहाँ से आपका आ जाएगा। दोनों इन दोनों को इक्वेशन बना लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए इसके सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से आ जाएगा। तो इसमें देखिए डिफरेंशिएशन से आप लोग कुल देखेंगे तो आपसे कुल 20 नंबर का तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन ही पूछा गया है, तो आप लोग अवकलन पे अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।